Hello everyone, welcome and welcome back to the channel. This is Priyanka and you are watching the Rai Family. सो गाइज आज हम एक डिफरेंट कैरेक्टर पे बात करने वाले हैं, रिएक्शन देने वाले हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे ये चीज़ थी और मैं ऑनेस्टली ये सारे ब्लॉग नहीं देखती हूँ, बट देखने के बाद मुझे इतना शॉकिंग लगा और शॉकिंग के साथ साथ ना मुझे गुस्सा भी आया। तो चलिए मैं ब्लॉग स्टार्ट करती हूँ, रिएक्शन वीडियो स्टार्ट करती हूँ, सॉरी ब्लॉग नहीं। और वन बाय वन बात करेंगे क्योंकि उसमें 2-3 कैरेक्टर हैं और मुझे ऑनेस्टली मैं बोलूँ तो मुझे किसी कैरेक्टर पे उसमें यकीन नहीं है कि कौन कैरेक्टर सही बोल रहा है, कौन कैरेक्टर गलत बोल रहा है। तो एक्चुअली जो आदमी पे बात हो रही है ना, बात तो हम उसी पे करेंगे, ठीक है। तो एक्चुअली ये है राजा ब्लॉग। राजा ब्लॉग का बहुत वीडियो मैंने देखा, मैंने कहा यार ये राजा ब्लॉग है क्या, मैं नहीं जानती थी इसको। फिर मैंने इसका जब वीडियो ओपन किया, फिर मैंने पूरी एनालिसिस किया क्योंकि मुझे लगा ये मेरे ऑडियंस तक भी बात पहुंचनी चाहिए क्योंकि मेरी ऑडियंस भी वो वीडियोज देखती हैं जो यूपी और बिहार साइड के जो ब्लॉगर हैं उनके रिएक्शन वीडियोज पसंद करती है, देखती है। तो शायद आप लोगों को भी चाहिए था, बट आप लोग एक चीज़ और कर सकते हैं कि मुझे कमेंट के थ्रू बोल सकते हैं कि मैं ये ब्लॉग या फिर इस ब्लॉग पे रिएक्शन लेके आऊँ, इस ब्लॉगर पे रिएक्शन लेके आऊँ। तो ठीक है, मैंने देखा, आज ही मैंने एनालिसिस किया, आज नहीं कल कल से मैं कर रही हूँ क्योंकि जिसको आप नहीं देखते हो, जिसको जानती नहीं हो, तो क्या होता है कि उसके बारे में जानने के लिए, किसी को बताने के लिए, आप लोगों को बताने के लिए मुझे सबसे पहले ना उसकी हिस्ट्री, उसका पास्ट सब कुछ जानना पड़ेगा। तो ये समथिंग समथिंग तो मुझे लग रहा था ना कि जो वो है ना, क्या नाम है उसका, स्नेहा सचदेवा का पति, तो उसके ब्लॉग से कुछ मिल रहा था कि वो भी अपनी शादी शादी की वीडियो जैसे मतलब फेमस होने के लिए डाला। तो एक्चुअली राजा ब्लॉग ने शादी किया, ठीक है। और शादी करने के बाद इसने सबसे पहले, इसका जहाँ तक मुझे फ्यूचर समझ में आया है, तो शादी से पहले थोड़ा सा और पीछे जाते हैं। राजा ब्लॉग एक बहुत ही मतलब कि पुअर फैमिली से, एक लोअर फैमिली से बिलोंग करता है, जिसमें इनकी शायद 6 बहनें हैं। और जहाँ तक मुझे पता है, अगर कुछ होगा करेक्शन तो आप बताइएगा। और एक राजा है, राजा का कोई भाई है, ये मुझे अभी ब्लॉग में नहीं दिखा है क्योंकि इतने सारे ब्लॉग हैं और बहुत दिनों से ब्लॉग बना रहा है। मैं बता रही हूँ, पहली बार मैंने ब्लॉग देखा था तो मुझे यहीं तक चीज़ें पता चली। एक्चुअली जो कंट्रोवर्सी चली उस पर मेरा ज़्यादा फोकस था, बट मुझे पास्ट भी जानना था। तो राजा के 3 साल वाले एक वीडियो मैंने देखा जिसपे राजा अपने फैमिली के साथ कैसे वो लोग रहते हैं, क्या लाइफ स्टाइल है। तो लाइफ स्टाइल देख के ऐसे मतलब वो कंपेरेटिव स्टडी करने के लिए वो लाइफ स्टाइल देखना मुझे इम्पोर्टेंट था। तो वो लाइफ स्टाइल मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ क्लिप पे। ये पहले आप लोग देख लीजिए, फिर हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं बात करना। सो गाइस, आपकी छोटी बहन का तबीयत सही नहीं था, इसलिए कल जो है दवा लाए। इधर रागनी देखिए आराम से पानी वानी भरने में लगी हुई है और इधर दीदी चाय बना रही दीदी, और इधर जीजा जी जो है गर्मा गर्म पानी पिए। तो आप लोगों ने जुकाम हो गया, जुकाम लाइफ इसलिए हो स्टाइल गया इनका क्योंकि देखा होगा। मम्मी के साथ उस गए लाइफ थे स्टाइल में दवा सीधे लाने समझ के में लिए आ और रहा मम्मी साथ है में गई कि थी, इसलिए सर्दी हो वो गया, घर घूम घूम जहाँ करके पे आए। लोग बैठते हैं वहीं पे किचन भी है। और मतलब बहुत ही एक लोअर फैमिली में भी बहुत ज़्यादा जिसके यहाँ मतलब एक छोटा सा घर होता है, बड़ी सी फैमिली होती है। और उस फैमिली से ही बिलोंग कर राजा ब्लॉग बिलोंग करते हैं। इसके बाद फिर मैंने देखा कि मैंने ये भी सुना था कि राजा ब्लॉग, जब मैंने सुना तो मुझे बड़ा शॉकिंग लगा कि राजा ब्लॉग का सबसे पहले जो रिलेशन है वो पेरेंट्स से ख़त्म हुआ, जिसमें पेरेंट्स ने अलग वीडियो बनाए। तो और इन्होंने अलग वीडियो छापे। पेरेंट्स का एलिगेशन था कि राजा ने मुझे मारा है। राजा ब्लॉग फेमस कैसे हुआ मुझे ये समझ नहीं आया। सबसे बड़ा शॉकिंग है कि राजा ब्लॉग के 18 लाख सब्सक्राइबर हैं, ठीक है। अब मुझे शॉकिंग लगा 18 लाख सब्सक्राइबर कैसे हो गए, 18 लाख सब्सक्राइबर सोचो, और व्यूज भर भर के भाई। तो एक्चुअली क्या था, एक बंदा जो पढ़ा लिखा भी नहीं था, जिसका बैकग्राउंड बिल्कुल लोअर क्लास था,
जिसके पेरेंट्स की अर्निंग के कुछ खास रिसोर्स नहीं थे। फैमिली किसी तरह से बड़ी फैमिली थी, 6 बहनें, 1 या 2 भाई, पेरेंट्स, तो उनका किसी तरह से गुजारा हो रहा था। सडनली इनको सोशल मीडिया मिला। सोशल मीडिया पे पहले तो लोग आए, और ये जितने ब्लॉगर हैं ना, आई थिंक ये टिकटॉक या उससे पहले से ही हैं सोशल मीडिया पे। फिर यूट्यूब पे आए, यूट्यूब पे अर्निंग होने लगी। जब अर्निंग होने लगी तो इनको लगा कि मतलब आपको भी पता है कि कंट्रोवर्शियल वीडियो ज़्यादा चलते हैं यूट्यूब पे, तो इसने डाला और वो वीडियो ग्रो कर गया। अब इसको लगा कि कंट्रोवर्सी करो, अर्निंग करो, ठीक है। तो एक वीडियो यहाँ पे एक और ऐड कर रही हूँ, इस वीडियो को देखिए। तो राजा जो है ना, वो शॉर्ट्स से, क्योंकि शॉर्ट्स से आपके रीच बढ़ते हैं, तो शॉर्ट्स वीडियो इस तरह के वो डालने लगा, उसके रीच बढ़े, लाइफ स्टाइल चेंज हुई। एक और चीज़ उसने डाला लॉन्ग वीडियो में, जब वो पेरेंट्स को अच्छे से केयर करते दिखाता था, पेरेंट्स के पैर दबाता था, पेरेंट्स के वो खाना बनाने में मदद करता था। इस तरह के वीडियोज भी उसके काफ़ी चलने लगे। रोटी हम भी बनाए, पापा भी बनाए बहुत हैं, अच्छा बच्चा है, मम्मी ऐसे सब्जी बनाए, सब्जी बन गया। बेटे कहाँ ऐसे होते हैं। अभी फिर मॉर्निंग वो के इस टाइम तरह में के पापा गुड कंटेंट मॉर्निंग बोल दीजिए। तो एक्चुअली राजा करता मम्मी क्या गुड था मॉर्निंग। कि वो पेरेंट्स से पहले लड़ाई झगड़ा करता था, मारपीट करता था, तो जस्ट वो अभी उसने ऊपर कभी आए। स्क्रीन में नहीं लिया। बट जैसे ही वो उसके बाद वो पेरेंट्स को मनाता होगा और पैर दबाता था, तो वो सोची कितना गंदा माइंडेड है, कितना बड़ा वाला गेम प्लानर है, कि जब ये पेरेंट्स के पैर दबाता था, पैर छूता था, तो वो चीज़ वो क्लिप में ले लेता था ताकि ऑडियंस उसको पसंद करे। तो यहाँ पे ये वीडियो भी देख लीजिए। आटा साने हैं, रोटी हम भी बनाए, पापा भी बनाए हैं, मम्मी सब्जी बनाए, सब्जी बन गया। अभी मॉर्निंग के टाइम में पापा गुड मॉर्निंग बोल दीजिए। गुड मॉर्निंग बच्चों। मम्मी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। जितना बेटा बेटी देख रहे हैं सभी को ऊपर पूरा इसके बाद राजा तो जस्ट अभी ऊपर आए। ठीक है, और इसने अपने फिर इसके लाइफ में इसकी जो वाइफ है वो आई, और ये उसके इसकी जो वाइफ है ना, उसकी ये सेकेंड मैरिज थी। वो उसके पहले डाइवोर्स हो चुके थे, ये सेकेंड मैरिज थी। तो ये आई और उसके पीछे पड़ गया, क्योंकि इसकी घर की स्थिति से उसकी घर की स्थिति अच्छी थी। अब मैं यहाँ पे बता दूँ, उसको कोई वाइफ से प्यार नहीं था, वाइफ को लगा और उसने शादी किया, या फिर उसको भी इसके सक्सेस से मतलब था, क्योंकि ना तो मुझे वाइफ का पता है ना इसका पता है, तो मुझे दोनों ही ड्रामेटिकल लग रहे हैं। तो इसने शादी कर लिया उससे, क्योंकि उसका जो फादर है वो गवर्नमेंट जॉब में है, तो थोड़े से लिविंग स्टाइल इसके घर से उनकी अच्छी है, ठीक है। इसके घर में कुछ भी नहीं था, उसके घर की लिविंग स्टाइल थोड़ी सी बेटर थी। तो ये जो राजा है ना, स्पेशली पैसों के पीछे भागता है, इसके लिए रिश्ते मायने नहीं रखते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ इसको पैसे चाहिए। तो ये वहाँ पे शिफ्ट हो गया। एक्चुअली इसने शादी किया, पहले शायद इसके ससुर मान नहीं रहे थे, फिर बाद में माने, फिर इनकी शादी हुई। और भाई मैंने शादी में सुना है कि इसके शादी में ये 50 से 60 वीडियो बना चुका था, शादी होने से लेके घर पहुंचने तक शॉर्ट्स और लॉन्ग वीडियो लेके 50-60 बना चुका था। तो इसका, इस बंदे को शादी भी एक कंटेंट था, या फिर 100-200 वीडियो बना चुका था, कुछ मतलब एक्सट्रीम लेवल से हटके है। अभी मैं शायद माइंड से स्लिप हो गया है। मैंने देखा है 2-3 लोगों का तो रिएक्शन वीडियो भी देखे हैं भाई, कि हम शादी करके आते हैं ना, हम थक जाते हैं, फिर हम रेस्ट करते हैं, लेकिन ये शादी के टाइम पे वीडियो, और जब वाइफ के साथ शादी करके आ रहा है अपने घर, उस रास्ते में भी बहुत सारे शॉर्ट्स बनाए वाइफ के साथ, और सारे कुछ पोस्ट भी कर रहा है, और सारे शॉर्ट्स के साथ अपने चैनल का प्रमोशन भी बंदा प्रॉपर करता है। और इसके बाद फिर यहाँ आना, फिर चीज़ों को जैसे मंदिर में गए वहाँ दिखाया, रिचुअल जो भी किए वहाँ वो चीज़ को वीडियो में बनाया, शॉर्ट्स बनाया, उस चीज़ को दिखाया। तो वीडियो बहुत वायरल हुआ, इसको काफ़ी जूम मिला। और इसके बाद फिर ये क्या किया, अपने पेरेंट्स को छोड़ दिया। और पेरेंट्स को छोड़ने के बाद इसने एलिगेशन क्या लगाया कि मेरे पेरेंट्स और मेरी बहन जो है वो मेरी वाइफ को जहर दे के मारना चाहते थे।
ये वीडियो यहाँ पे मैं लगा रही हूँ, आप लोग देखिए। वो जहर देकर के मारने का प्रयास की कि इसको जहर देकर मार देंगे और मेरा दूसरा शादी करवा देगी। आप लोग पूरा अब बीबी वीडियो के लिए देखिएगा, माँ पूरा बाप को वीडियो देख छोड़ा, करके शुरू से अंत तक अब तब कमेंट बीबी से भी कीजिएगा इसका मन कि भर हम लोग के गया। साथ में क्या हो रहा है, मैंने क्यों परिवार छोड़ा। इसके बाद इसको पैसे और मिले क्योंकि और हाइप क्रिएट हुई, क्योंकि हमारी सोसाइटी में ऐसा होता है कि जो इन लॉज होते हैं वो बहू को परेशान करते हैं, बहू को। तो इसने कंटेंट बनाया अपनी वाइफ का, मतलब कि पेरेंट्स से हमने अपनी वाइफ का साइड लिया, मैं सच्चाई के साथ हूँ और मैं अपने पेरेंट्स को छोड़ दिया ओनली फॉर माई वाइफ। और यहाँ पे वो वाइफ को छोड़ के सॉरी पेरेंट्स को छोड़ के, और चूंकि जब ये घर छोड़ा तो इसके पास रहने को भी कुछ नहीं था, तो ये क्या किया कि अपनी वाइफ को पहले इसके घर छोड़ा, वो वहीं पे रहता होगा, फिर इसने जो भी है अपना अरेंजमेंट वगैरह किया और इसने एक घर लिया। अब रेंट पे है कि क्या है वो आप लोग मुझे कमेंट के थ्रू बताइएगा। इसने लखनऊ में घर लिया और फिर ये सब वहीं पे रहने लगे वाइफ के साथ, मतलब ये और इसकी वाइफ वहाँ पे शिफ्ट हो गए। अब इसने एक और एलिगेशन लगाया है कल या परसों की वीडियो में, कल के शायद वीडियो में, कि जो मेरी वाइफ थी वो पहले मेरे पेरेंट्स से मुझे अलग कराई और फिर क्या कि हमेशा जब देखो तो मुझे लेके अपने घर जाती थी हर आए दिन, मतलब 2-4 दिन पे 10 दिन पे वो अपने पेरेंट्स के घर जाती थी। जिस पे इसकी वाइफ का रिएक्शन भी आया था कि मैं अगर घर आती थी तो वो बुरा लग रहा है, लेकिन जब तुम्हारे पास घर नहीं थे, जब घर हम छोड़े थे, जब लखनऊ में घर नहीं लिए थे, उससे पहले तुम हमको मेरे पेरेंट्स के घर छोड़ के गए थे, तब मेरे पेरेंट्स तुमको बुरे नहीं लगे और तब तुम मुझे अपने घर क्यों छोड़े थे। इस तरह का एलिगेशन उसने लगाया है। तो इनका कुछ दिन तक ये कंट्रोवर्सी में इनके अर्निंग हुई अच्छी। आप लोगों को पता है कि कंट्रोवर्सी जब भी होती है तो अर्निंग अच्छी होती है। एक्चुअली इसके पीछे क्या है ना, इसके पीछे वही है, सिर्फ और सिर्फ व्यूज और डॉलर, व्यूज और पैसे। क्योंकि इसको अब लेना है थार। ये मोटा जो है ना, ये इसका दिमाग एकदम यहाँ से ना पंचर है। इसको कोई मतलब कि ये मुझे लगता है रिश्तों को तो ये सिर्फ यूज करता है। इसके लाइफ में जो है वो पैसा है। जैसा इसकी बीवी बता भी रही है कि ये अपनी वाइफ को टॉर्चर करता था कि तुम अपने जैसे जो गाड़ी लेनी है, जैसे इसको थार लेनी है। अब ये थार की बात पहले ही इसकी वाइफ ने बता दिया है और अब आप कनेक्ट करेंगे तो चीज़ें कनेक्ट होंगी। कि जब इसको थार लेना था अपनी वाइफ से बोला, तो उसकी वाइफ ने शायद बोला क्योंकि उसके पिताजी गवर्नमेंट जॉब में हैं, तो उसने बोला मैं 1.5 लाख तक पापा से बोलूँगी दे देंगे। तो ये क्या बोला, अगर बोल रही हो तो तुम ऐसा बोलो कि वो 3 लाख दे दें और मैं ऐसा शो करूँगा कि मुझे नहीं लेना है लेकिन तुम दिलवा देना। तो इसकी वाइफ को थोड़ा सा बुरा लगा, उसने बोला कि हम पापा से उधार पैसा ले रहे हैं, ऐसा नहीं कि पापा को वापस नहीं करेंगे। तो इसका क्या कहना है, पेरेंट्स तो देते रहते हैं, पापा को क्यों देना, तुम ऐसा क्यों बोल रही हो। तो शायद यहीं पे इनकी लड़ाई हुई। इसको लगा कि अपने पेरेंट्स से पैसे लेके नहीं आएगी, क्योंकि इसको पहले तो होप हुआ, पहले इसको लालच आ गया अंदर, और जब इसकी वाइफ को इसके लालच के बारे में पता चला तो वो पलट गई, इसके अगेंस्ट चली गई। शायद तो इसकी वाइफ को पहले लालच पता होगा, लेकिन ये दोनों सेम पेज पे थे। अब इस टाइम पे क्या दिक्कत हो गई कि ये उसके ही पेरेंट्स के अगेंस्ट चला गया। ठीक है, तो वो अपने पेरेंट्स के अगेंस्ट ना जाके वहाँ पे अपने पेरेंट्स के साथ हो गई और यही रीज़न है कि ये उससे अलग हो गया, क्योंकि इसको सिर्फ पैसे चाहिए। और आप अभी देखो तो ये अभी इनके वीडियो में बता रहा है कि मैं जा रहा हूँ ड्राइविंग सीखने। यहाँ ये वीडियो में ऐड कर रही हूँ, पहले देखिए फिर हम बात करते हैं। भैया गाड़ी चलाया हूं दोस्तों भी थार खरीदने के लिए। भाई साहब आगे देखो होता है क्या, ब्लॉक कर लेते हैं मॉनिटर। तो ये भाई साहब जा रहे हैं थार सीखने, सॉरी गाड़ी सीखने 4 व्हीलर, क्योंकि इसको थार लेनी है। तो ये सारी कंट्रोवर्सी ने इसने गाड़ी खरीदने के लिए किया है। इसको पता है कि अर्निंग के सोर्सेज जो है ना इसकी यही है, कंट्रोवर्सी करो, सोशल मीडिया से ही सोर्सेज है, और तो कुछ ये करता नहीं है। तो इसलिए ये सारे ड्रामे क्रिएट किए हैं, क्योंकि इसको गाड़ी लेनी है, गाड़ी के लिए पैसे चाहिए, और इसलिए ये सारी चीज़ें चल रही है। अब इस बीच में इसकी वाइफ इससे कनेक्ट है, इससे नहीं है, ये दोनों मिलके कर रहे हैं कंट्रोवर्सी या फिर अलग अलग हैं। तो मुझे जहाँ तक लग रहा है कि नहीं, ये दोनों अलग अलग ही हैं, क्योंकि इसको वाइफ से भी अब कुछ खास लगाव है नहीं। जैसे ये बोल ही चुका है कि वाइफ का डिवोर्स हो चुका था, जब वाइफ बोली है उसको पता था, मैंने बताया हुआ था।
तो इसका क्या है कि शायद मुझे लग रहा है इसको किसी और लड़की से इसका अफेयर चल रहा है, तो थार के साथ साथ इसको अब वाइफ भी छोड़नी है और दूसरी लड़की के साथ इसको रहना है, इसलिए ये सारे कंट्रोवर्सी ये कर रहा है कि वाइफ को भी छोड़ेगा। कंट्रोवर्सी में इसके हाइप जाएंगे, वीडियोज के रीच बढ़ेंगे, वीडियो वायरल होंगे, जिसमें वो गाड़ी खरीदेगा। तो शायद नई वाली लड़की को इसमें क्या नाम भी कुछ बताया था उसने, मैं भूल गई हूँ। तो उसमें इसको इसमें सपने दिखाए होंगे। अब मैंने ये भी सुना है कि क्या मतलब समझ में नहीं आता है कि ये 18 लाख लोग पसंद कैसे करते हैं इसको। क्योंकि सोचो इसके घर में अर्निंग के रिसोर्स जो था ना सिर्फ ये था। इसके शायद फादर भी कुछ नहीं करते, मदर भी कुछ करती नहीं है, वो तो दिखता ही है। शायद सारी बहनों की शादी भी हो चुकी है। लेकिन एक इसकी मम्मी का ब्लॉग था जिसमें उन्होंने बताया कि मेरे पास 200 रुपये नहीं थे और मैं इससे मिलने गई थी, शायद 150 रुपये थे जो लगा के ये राजा के ससुराल गई हुई थी उससे मिलने, और कुछ बातें थी, कुछ नाराज़गी थी, तो इनको लगा कि मिल के सॉर्ट आउट करते हैं। बट वो जब ये गई तो वो अपने ससुर के गले लग के रोने लगा, बोला कि इनको हटाओ। वो क्लिप मैं आप लोगों को यहाँ पे ऐड कर दूँगी, तो वो देख लीजिएगा। तो उस क्लिप को मैं एंड में ऐड करती हूँ, ठीक है। क्लिप देखिएगा, आप लोग बताइएगा आपको कैसा लगा। मुझे ये आदमी मतलब कि बहुत बेकार लगता है। मुझे लगता है ऐसे लोगों को बाइकआउट करना चाहिए सोसाइटी से, क्योंकि ये इन्फ्लुएंस नहीं करती, इस सोसाइटी को सिर्फ और सिर्फ गंदा कर रहे हैं। तो मैं बहुत शौकीन हूँ कि ऐसे लोग भी हमारी सोसाइटी में रहते हैं, ब्लॉग बनाते हैं, ब्लॉग के थ्रू ये दिखाते भी हैं। दैट्स वेरी शॉकिंग। चलिए गाइज, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा। क्लिप ऐड कर रही हूँ, क्लिप को जरूर देख लीजिएगा। बाय बाय। तरीका से जिस समय गए थे हम महाराज में, उस समय में जब हमारे मारपीट किए, मुंह से नहीं बोले, एक पैसा नहीं था मेरे पास में। इधर से गए थे 1500 रुपया था। अब 1500 रुपया में हम लोग महाराज एकाएक अंकल और ससुर बोला जी राजा, बड़ी दुख की बात है, दुख याद आ जाता है तो आंखें आंसू गिरने लगते हैं, फिर हिम्मत बांध करके वीडियो बनाते। उनको बोला तेरा ससुर 2000 रुपया कम से कम तुम मम्मी को दे दो, मम्मी पापा तुम्हारे आए हुए, तुम साथ नहीं जाओगे तो मम्मी को पैसा दो। मम्मी कैसे जाएंगे, उनके पास में पैसा नहीं, कमाने वाला काफी है। फिर लिया ससुर के घर पर जाकर के घर के घर, पापा इनको हमारी नजर से दूर करो जल्दी से, कि हमारे माँ बाप नहीं, हम नहीं छीनते, अब पैसा